हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने कल कुछ टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन करा दिया है। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक्स है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एंगल और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन क्लास 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा था। 2 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन, या दो बिंदुओं से जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, या कोई 2 पॉइंट है उस 2 पॉइंट के बीच का जो एंगल फाइंड करना होता है, या दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना होता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने कार्टेशियन फॉर्म में अच्छे से रीड किया हुआ है। तो लेकिन यहाँ हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वही चीज को हम क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टॉपिक हमारा आज का है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मतलब दो लाइन है, उन लाइनों के बीच का एंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, हमने सपोज कर लिया कि ए बी लाइन है और सी डी लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल फाइंड करना है। हमने एक प्लेन मान लिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन पी एक्स या पी जेड मान लेते हैं। यह है जो एक्स ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। तो इससे जो एंगल आपको ए बी लाइन का जो एंगल बन रहा है θ1 बन रहा है, और सी डी लाइन का एंगल जो बन रहा है वो θ2 बन रहा है। तो हमें क्या करना है, ए बी और सी डी लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसी को फाइंड करना है। कहने का मतलब हमें फाइंड करना है एंगल सी पी बी या बी पी सी की एंगल फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, एंगल सी पी एक्स में से एक्स डैश पूछ कर लीजिए, सी पी एक्स में से लेस कर देंगे एंगल बी पी एक्स डैश, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंक्लिनेशन ऑफ ए बी लिखेंगे और इंक्लिनेशन ऑफ बी सी इंक्लिनेशन ऑफ ए बी लिखेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ सी डी लिखेंगे। तो सी डी में से ए बी को लेस कर देंगे तो बीच का एंगल फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो इंक्लिनेशन होता क्या है, टू लाइन के बीच का इंक्लिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ध्यान से देख लीजिए पहले, सपोज दैट आपका ये लाइन ए बी है, तो ए का अगर ए का पोजीशन है Z1 और बी का पोजीशन है Z2, तो इसका इंक्लिनेशन ऑफ ए बी इक्वल टू होता है आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1। ठीक है भैया, Z2 में से Z1 को लेस करते हैं, आर्गुमेंट ए बी इक्वल टू आर्गुमेंट इंक्लिनेशन ऑफ ए बी इक्वल टू आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1। तो ये ए बी लाइन का इंक्लिनेशन होगा, जो कि एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल का ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इंक्लिनेशन का फार्मूला यही होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब इसके बाद इसी के द्वारा हमें दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए लिखेंगे, लेट लाइन ए बी ऑफ पॉइंट ए Z1 एंड बी Z2, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू हो जाएगा आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1। ठीक है भैया, इसको ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देते हैं, आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1। ये हो गया ए बी लाइन का इंक्लिनेशन, जो इसके एवरेज का एंगल इंक्लिनेशन θ1 बन रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम θ1 इक्वल टू आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1। राइट, अब बात करते हैं लाइन सी डी। सिमिलरली लाइन C and D of पॉइंट C की कितनी है Z3 एंड
पॉइंट डी ये है आपका Z4, Z3 है और Z4 है, तो इसके बीच का इंक्लिनेशन निकालते हैं। तो लाइन इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल, ये ऐसा लिखते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ACD, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन CD इक्वल टू हो जाएगा CD या इसको हम CD इक्वल टू θ2 सपोज किए, θ2 इक्वल टू हो जाएगा आर्गुमेंट Z4 माइनस Z3, ये हो गया Z4 माइनस Z3, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का देखिए, ये θ2 है, θ2 में लिखा है, θ2 और θ1 के बीच जो एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लाइन BPC, ठीक है। तो ये दोनों लाइन AB और CD जिस पॉइंट पे कट रहे हैं, उन लाइनों के बीच का एंगल क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो लिखेंगे टू लाइन AB and CD between angle θ2 minus θ1 इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ θ2 क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ CD, inclination of CD line minus inclination of AB line, ठीक है। तो AB और CD लाइन के बीच हमने आर्गुमेंट निकाला है, इंक्लिनेशन निकाला है, उसको लाके यहाँ पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1 इक्वल टू आर्गुमेंट AB लाइन CD लाइन का लिखा हमने, CD का है Z4 माइनस Z3 माइनस आर्गुमेंट और Z2 माइनस Z1, ठीक है भैया। ये θ2 माइनस θ1 को कहते हैं एंगल BPC इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट Z4 माइनस Z3 अपान Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टू लाइन AB एंड CD कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लाइन AB और लाइन CD के बीच को एंगल निकालने का फार्मूला हो गया, एंगल BPC इक्वल टू आर्गुमेंट Z4 माइनस Z3 अपान Z2 माइनस Z1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 2 बिंदु से जाने वाली लाइन के इक्वेशन के लिए देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने सपोज कर लिया AB लाइन है, AB में A वर्टेक्स A का पॉइंट Z1 सपोज किया है, वर्टेक्स B का पॉइंट Z2 सपोज किया है, और इस AB लाइन पे कोई भी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट P मान लिया, P का वर्टेक्स है Z, ठीक है, Z पॉइंट है। तो इसके द्वारा हम AB लाइन से जाने वाले 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए जैसे आपने कार्टेशियन फॉर्म में जब प्रूव किया था कि अगर 2 पॉइंट AB है, इसके बीच में कोई पॉइंट P है, तो AP का जो स्लोप होगा या AP का जो इंक्लिनेशन होगा BP के इंक्लिनेशन के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या एक ही लाइन पे जा रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, सबसे हम लिखेंगे AP लाइन का इंक्लिनेशन, PB लाइन का इंक्लिनेशन, दोनों लाइन का इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं और उसके बाद दोनों को इक्वल कर देते हैं, फिर इक्वेशन फाइंड करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट हमारा आर्टिकल था, तो लिखेंगे लाइन AP of inclination inclination इक्वल टू हो जाएगा क्या हो गया, अभी हमने फार्मूला प्रूव कराया था या बताया था कि अगर दो पॉइंट के बीच का इंक्लाइनेशन फार्मूला होता है आर्गुमेंट z माइनस z1। ठीक है भैया, एपी लाइन का आर्गुमेंट आपका हो गया z माइनस z1। सिमिलरली लाइन PB ऑफ इंक्लाइनेशन ये हो गया इक्वल टू आर्गुमेंट z2 माइनस z। ठीक है भैया, दोनों इंक्लाइनेशन दोनों की स्लोप पैरेलल है, एक ही लाइन को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। आप पैरेलल कंडीशन जान जाइए कि मतलब कि दो लाइन अगर पैरेलल जा रहे हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, इंक्लाइनेशन इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे बट AB सेम लाइन AB डायरेक्ट लिखते हैं, बट AP इंक्लाइनेशन AP इक्वल टू बट inclination AP इक्वल टू inclination PB ये हो जाएगा। तो आर्गुमेंट z माइनस z1 इक्वल टू आर्गुमेंट z2 माइनस z, राइट। ये दोनों के आर्गुमेंट इक्वल है, आर्गुमेंट दोनों के इक्वल है कि दोनों को एक साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट z2 माइनस z इक्वल टू 0, राइट भैया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान दीजिए आगे। इसके बाद देखिएगा, अगर आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट माइनस में है, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z माइनस z1 अपान z2 माइनस, ये z1 नहीं होगा भैया, z होगा, ये हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, आर्गुमेंट को अगर हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा z माइनस z1 अपान z2 माइनस z, ये हो गया। इसी का कॉन्जुगेट फॉर्म जो होगा z बार माइनस z1 बार अपान z2 बार माइनस z बार, राइट भैया। अब इसके बाद इसको चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए, 2 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नहीं तो इसको सिंपलीफाई करते हैं ना, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो z माइनस z1 और z2 बार माइनस z बार इक्वल टू इसके साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा z2 माइनस z और ये हो जाएगा z बार माइनस z, ये हो गया भैया। अब इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा z और z2 बार, इसको इसमें करेंगे माइनस z बार और माइनस हो जाएगा, इसका ऐसे करेंगे z1 z2 बार, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस z बार z1, ये हो गया। अब इसको इससे करेंगे
जेड बार जेड टू, इसका ऐसे करेंगे माइनस जेड वन बार और जेड टू बार, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड बार, और इसको इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा जेड और जेड वन बार। राइट भैया, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? नो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ दोनों साइड में ऐसे हैं कि जो कट जाते हैं, तो क्या कैंसिल हो रहे हैं? ये देखिए इससे कैंसिल हो जा रहा, और कुछ कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। चलो ध्यान देते हैं। अभी ये हो गया, तो जेड यहाँ है और ये यहाँ, पहले इसको लिखते हैं जेड टू बार, और कहाँ जेड है? ये है, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस जेड वन बार प्लस जेड बार हमारा यहाँ पे है जेड बार जेड वन, और जेड बार इस साइड में, इसको इस साइड ले आते हैं माइनस जेड बार जेड टू। उसके बाद जो टर्म बचे हुए हैं ये हो गया, इसको माइनस जेड वन जेड टू बार, और इसके बाद क्या बचा है? ये बचा है प्लस आएगा इधर जेड वन बार और जेड टू बार। ठीक है, बाकी इधर हो गया, वो भी इधर आ गया। अब इस कल टू आपका जीरो हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा? जरूर कॉमन दिख रहा। जेड टू बार माइनस जेड वन बार होल जेड लिख दिया गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है जेड वन बार माइनस जेड टू, जेड वन बार माइनस जेड टू, और ये हो जाएगा जेड बार। और इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा? नहीं, तो ये आपका है, इसको पहले लिख दीजिए ये वाले को, जेड वन बार जेड टू बार माइनस जेड वन, और हाँ इधर आया था, ये हो गया जेड वन माइनस जेड टू बार इसकल टू जीरो। ठीक है, तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, माइनस से पूरे में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पहले आ जाएगा जेड वन माइनस जेड टू बार, जेड हो गया, माइनस हम यहाँ लगाते हैं, इसे चेंज नहीं करते हैं, जेड माइनस जेड टू बार जेड, माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हाँ ये प्लस था पहले से, ये प्लस था, पहले हमने ये लिखा था फिर ये लिखा था। अब इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर बाद में ये हो जाएगा, तो प्लस ये हो गया जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार और जेड टू बार इसकल टू जीरो। ठीक है भैया, तो यही हमारा है 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन का फार्मूला हमारा यही आता है, जेड वन जेड टू बार, और ये हो गया। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू 2 पॉइंट्स जाने वाली लाइन का इक्वेशन यही है। ऐसे और प्रॉब्लम्स होंगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।